नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करने वाली हूँ कि पितृपक्ष जो कि आज से शुरू हो गया है, 29 सितंबर से शुरू हो गया और ये 14 अक्टूबर तक रहेगा। ठीक है, इन 15-16 जो दिन होता है, इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और कुछ सरल उपाय मैंने आप लोगों से शेयर करके रखा है। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं एक बार। ठीक है, अब बात करते हैं कि बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि पूजा करनी चाहिए मंदिर में या नहीं करनी चाहिए, कौन से देव देवियों का पूजा करनी चाहिए, किस तरह से हमें पूजा में क्या क्या परहेज रखना चाहिए, क्या करें क्या ना करें, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तुलसी पूजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, घर में कोई अनुष्ठान होता है कि नहीं, दहलीज पूजन का क्या करें, और मंदिर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो चलिए शुरू कर सकते हैं आज के वीडियो को। और एक क्वेश्चन जो सबसे खास है वो है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा हम करें या ना करें। तो सबसे पहली बात, लड्डू गोपाल जी घर पर छोटे बच्चे की तरह सेवित रहते हैं और उनका प्रॉपरली पूरा दिन सेवा होता है। घर में जो भी पकवान बनता है उनको भोग लगाया जाता है, उन खाना खिलाया जाता है, सुलाया जाता है, उनको नींद से उठाया जाता है, दूध की भोग लगाया जाता है। कहने का मतलब है कि बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा उनका सेवा होता है। अब देखो, कोई भी घर में किसी भी सिचुएशन हो, कैसे भी सिचुएशन हो, बच्चों का जो है ना, बच्चों का खाना पीना कभी बंद नहीं होता है। ठीक है, तो पितृपक्ष में भी जो है ना, आपको लड्डू गोपाल की सेवा बंद नहीं करनी है। अब कुछ घर ऐसे हैं जिसमें बहुत स्ट्रिक्टली ये फॉलो किया जाता है कि पितृपक्ष के 15 दिन 16 दिन जो भी है उसमें बिल्कुल भी पूजा पार्वण नहीं होगी, बिल्कुल भी बंद रहता है। तो अगर आपके घर में ऐसा कोई नियम है तो आप उनको फॉलो करें, क्योंकि पितृपक्ष में पितृ आपके खुद के हैं। ठीक है, सबका अपना अपना पितृ होते हैं। तो जो भी नियम आपके घर में हमेशा से ही फॉलो होते आ रहे हैं, उस नियम को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि पितृपक्ष जो होता है ये अपने घरों के पितरों के लिए किया जाता है। तो घर का जो नियम होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है और सर्वोत्तम होता है, और आपको उसी नियम का पालन भी करनी है। ठीक है, अगर आपके घर में ऐसा कुछ नियम नहीं है या आपको घर का नियम नहीं पता है, ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो आप जो है ना, लड्डू गोपाल, ऐसा कोई शास्त्रों में कोई मनाही ही नहीं है कि पूजा नहीं करनी है, लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करना है, कर सकते हैं। ठीक है, अब पूजा कैसे करनी है, तो जैसे आप सवेरे रोज़ पूजा करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आपको पूजा करना है। मंदिर की सभी देव देवियों का स्नान आदि आप करवाते हैं, चंदन लगाते हैं, फूल दीप धूप जो भी करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, वो सभी चीज़ें आप कर सकते हैं जैसे नॉर्मल बाकी दिन करते हैं। इसी तरह से आप पूजन कर सकते हैं। सूर्य नारायण को भी काले तिल जल में डालकर जो है ना, उनको अर्घ्य दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान के पूजा में कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की पूजा आप कर सकते हैं। तुलसी माँ का सेवा भी इस समय आप कर सकते हैं। तुलसी माँ की सेवा में भी कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी को जल चढ़ाना, धूप दीप दिखाना इत्यादि कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीपल वृक्ष का पूजा इस समय बहुत खास माना जाता है। शाम होने से पहले ही पीपल वृक्ष में एक दीपदान, और सुबह पीपल वृक्ष में थोड़ा सा दूध में थोड़ा सा जल, थोड़ा सा दूध मीठा और थोड़ी सी आपको काली तिल मिलाकर अगर चढ़ा देते हैं तो पितरों को बहुत तृप्ति होती है। ठीक है, अच्छा, पूजा, आप दहलीज पूजन के बारे में पूछते हो, तो दहलीज पूजन आपको जरूर करनी चाहिए। दहलीज पूजन का समय के बारे में भी आप लोग पूछते हो, तो दहलीज पूजन का समय देखो कैसा होता है। एक तो जो नियम मैंने अभी 15 दिन के लिए बताया था वो ऐसा था कि आप बिल्कुल बिना नहाए धोए भी सवेरे सवेरे इस नियम को कर सकते हो। कैसे, एक स्प्रे बॉटल में, अगर मैं कभी आगे वीडियो बनाऊंगी तो आपको करके भी दिखा दूंगी, लेकिन अभी इसमें बता देती हूँ। एक स्प्रे बॉटल में आप जो है ना, हल्दी की पानी बनाकर रख लीजिए। नींद से उठने के बाद एक बार जो कर दर्शन होता है वो कर लीजिए, हाथ का अपना हाथ देख लीजिए, भगवान गोविंद का नाम ले लीजिए और अपने मंदिर में प्रणाम कर लीजिए। आईना नहीं देखनी है, ठीक है, इस बात का ध्यान रख ले कि नींद से उठते ही बहुत लोगों को आईना देखना होता है, तो ऐसा नहीं करना है। आईना कोशिश कर ढके रखने के लिए, या कोई ऐसे दूसरे घर में है, बेडरूम में नहीं है तो अच्छा है। ठीक है, मंदिर में प्रणाम कर लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, और फ्रेश होने के बाद सबसे पहला काम जो करेंगे वो है उस स्प्रे बॉटल से अपने दहलीज में, मतलब देखो, दहलीज अगर आपका बना हुआ ऐसे अलग से नहीं भी है, फ्लैट्स वगैरह में नहीं रहता है इतना अलग से बना हुआ जैसे गांव में होता है, उस तरह का नहीं रहता है, लेकिन मेन डोर के बाहर, ठीक है, समझ जाइए, मेन डोर के बाहर जो आपका चौखट है या दहलीज है, जो भी आपने है आपके वहाँ पे पानी छिड़क दीजिए।
स्प्रे बॉटल इसलिए बोल रही हूँ कि डेली सुबह उठ के आपको मतलब आप रात को भी पानी बना के सो सकते हैं, तो सुबह उठ के सीधा उठ के छिड़क दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो थोड़ा सा कटोरे में पानी हल्दी की पानी बनाए और छिड़क दीजिए, अच्छी तरह से वहाँ पे पोछा मार दीजिए। ये एक काम आप सुबेरे बिना नहा के भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए चौखट पूजन का एक सरल उपाय आपको बताती हूँ। ये भी इतना पूजा बिना प्रदीप जलाए आप कर सकते हैं। दिया जलाने के लिए आपको स्नान करनी है, तो दिया नहीं जलाना है तो कोई बात नहीं। देखिए एक लाल मिट्टी या गिरु जिसको बोलते हैं, लाल मिट्टी से दहलीज को अच्छे से लीप लीजिए। लाल मिट्टी से आपके यहाँ नहीं लिपा जाता तो हल्दी से लिप सकते, हल्दी से नहीं तो आप गोबर से लिप सकते हैं। आपके यहाँ पे जो भी प्रचलन है उससे कर सकते हैं। हल्दी के पानी छिड़कने के बाद वो सूख जाता है तो उसके बाद आप रंगोली भी दे सकते हैं। तो देखो स्थान काल पात्र के हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से पूजन की जाती है, लेकिन दहलीज को साफ़ किया जाता है, सजाया जाता है, थोड़ा सा कुछ अल्पना वगैरह निकाला जाता है, रंगोली निकाला जाता है ताकि दहलीज सुंदर लगे। तो गेरू मिट्टी से आप अच्छे से पोंछ ले। दरवाजे के दो कोने में छोटे छोटे आप दो चाहे तो फूल बना सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं, ठीक है। स्वास्तिक अगर बना रहे हैं तो ऐसे बनाइए कि उसके ऊपर पैर ना पड़े। दरवाजे के एकदम दो कोने में बनाइए ताकि लोग उसके ऊपर पैर कभी न, स्वास्तिक के ऊपर बाई चांस भी पैर नहीं पड़नी चाहिए, तो आप उस हिसाब से बना लीजिए। घर में बच्चे हैं तो स्वास्तिक मत बनाइए, कुछ फूल वगैरह बना लीजिए, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ी सी काले तिल आपको चढ़ा देनी है, बस इतना कर लीजिए। इतना आप बिना नहाए धोए भी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको दहलीज में दीप जलानी है तो आप नहा धो के आइए, मंदिर की पूजा कर लीजिए और दहलीज में दीप जला दीजिए, ठीक है। तो ये एक पूजा आप सुबेरे पितरों के लिए कर सकते हैं। पितरों की पूजा जो होता है लगभग 11 साढ़े 11 बजे से लेकर 12 साढ़े 12 बजे तक उनको तर्पण दिया जाता है। तो यही एक समय होता है जो पितरों के लिए मतलब फिक्स किया गया है। मतलब पितरों माना जाता है कि इसी समय सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आप कह सकते हैं कि लोग इस समय आते हैं। सुबह का समय जो होता है ना भगवान के होते हैं। तो आपका दहलीज सजी हुई रहेगी। इसके बाद देखिए इस समय बिना प्याज लहसुन के खाना बनाया जाता है। इसमें से पहला जो भोग आप लगाएंगे अपने मंदिर में भोग लगा दीजिए। और पितरों के लिए खाना आप चाहे तो दोपहर को निकाल सकते हैं, जैसे 11:30 12 बजे तक निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर संभव नहीं है, जैसे बहुत लोगों के घर में प्याज लहसुन वगैरह बनता है, ठीक है। तो प्याज लहसुन वगैरह अगर आपके घर में बन रही है तो आप क्या करेंगे, शाम का जो खाना बनेगा शाम का, ठीक है, शाम का खाने में आप प्याज लहसुन मत डालिए। शाम का खाना अलग से बनाइए, अच्छे से बनाइए, बिना सात्विक तरीके से बनाइए। और शाम का सबसे पहला खाना घर के किसी भी खाना खिलाने से पहले, किसी का भी खाना खिलाना, मतलब छोटे बच्चे को भी नहीं खाना खिलाना है, उससे पहले आप पितरों के नाम पे एक रोटी हो, चाहे पूरी हो, चाहे खीर हो, चाहे बतासा, जो भी अपने मतलब एक थोड़ा सा मीठा उसमें डाल दीजिए। और कोई भी खाना जो भी घर पर बनाए, रोटी सब्जी पूरी, वो सारे थोड़ी सी जगह पे एक द्रोण में निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो पान के पत्ते में निकाल सकते हैं, नहीं तो कोई भी फलों का पेड़ों का जो पत्ता होता है उसमें निकाल सकते हैं। निकाल के घर के दक्षिण की तरफ बाहर रख दीजिए। घर के बाहर होता है ये। अगर फ्लैट में रह रहे तो बैल्कनी वगैरह में एकदम बाहर की तरफ रख दीजिए, नहीं तो छत पे रख सकते हैं, जो भी खुला बाहर के एरिया है उसमें रख सकते हैं, ठीक है। रात को रख दीजिए। देखिए चींटी वगैरह भी खाते हैं वो, अगर चींटी नहीं भी लगती है तो सुबह उठ के कोई चिड़िया खाते हैं, और अगर चिड़िया भी नहीं आते हैं कि नहीं खाते तो आप इसको बाद में किसी जानवर को डाल सकते हैं। तो कोई ना कोई जानवर को दे दीजिए, वो खाना ये खा लेगा, ठीक है। माना जाता है कि इस तरह से पितृ तृप्त होते हैं। तो पितरों को भोजन लगाना, इसी तरह से भोजन लगाना होता है। आह्वान के लिए इस तरह से दहलीज पूजन होती है। और एक काम और कर लीजिए, शाम के समय जब पूरे मंदिर का, तुलसी में, सब जगह दीपदान आप कर लेंगे, उसके बाद घर के जो खुला एरिया होगा, ठीक है, घर के जो खुला एरिया होगा उस एरिया में आपको एक दीपदान पितरों के नाम पे कर लीजिए। अगर बहुत सजा धजा के नहीं कर पाते कोई नहीं, मिट्टी का एक दिया में तो लंबी बाती लगाइए, बाती को दक्षिण की तरफ मुँह करें, तिल का तेल या सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। और पितरों प्रसन्न हो, हे पितरों प्रसन्न हो, मेरे जो पितर है उनकी मुक्ति हो, उनकी सद्गति हो, ऐसा कल्पना करते हुए भगवान विष्णु जी के सामने ऐसा चाहते हुए आप वहाँ पे एक दीपदान कर लीजिए। देखिए कोई भी चीज़ नहीं कर पाते तो ये 3 काम कर लीजिए। दहलीज पूजन, उनके लिए भोजन निकालना, 3 नहीं 4 चीज़ कर लीजिए। भोजन निकालना, 11:30 से 12:30 के बीच में काला तिल जल में डालकर जल चढ़ाना, और रात को एक दीपदान करना, ठीक है। रात को माने शाम के टाइम के। तो इन 4 चीज़ें भी अगर आप रेगुलर इस 15 दिन में कर लेते हैं तो पितृ बहुत तृप्त होते हैं। तो इतना काम अगर आप चाहें तो 15 दिन के अंदर अंदर आप इतना काम कर ले।
अब जो है जो तर्पण होता है, श्राद्ध श्राद्ध होता है, जो ये सब चीज़ें होती है ना, घर के पुरुष करते हैं, ठीक है। घर के पुरुष अगर नहीं है या नहीं कर पाते हैं तो उसमें फिर स्त्रियाँ भी कर सकते हैं, आजकल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी देखो, पितरों के लिए कुछ भी पूजा करने से पहले आपका घर का या स्थानीय कोई भी पंडित जी से आप एक बार बात जरूर कर लीजिए। पंडित जी से बात करें, अच्छी तरह से उनसे समझे क्या करना है, कैसे करना है, या आपके घर के नियम के बारे में समझ लीजिए। हर घर का एक नियम होता है, हर घर में अपना अपना एक नियम होता है और उसी नियम के हिसाब से पितरों की पूजा की जाती है, ठीक है। आपके घर में जिस तरह से नियम होता है, जैसे किया जाता है, उसी तरह से आपको अपनी पितरों की याद करनी है, उनको पूजा करने हैं, उनको उनके लिए श्रद्धा जो है आपके दिल में वो दिखानी है, ठीक है। तो पूजा पार्वण में कोई मनाही नहीं है। पितरों के लिए 3-4 काम आप कर लीजिए, इतना भी कर लेंगे तो भी पितर बहुत खुश हो जाएंगे। पितरों के लिए भोजन कैसे निकालेंगे वो भी मैंने बता दिया। आप चाहे तो रात को अपने किचन में भी ढक के रख सकते हैं और सवेरे उठ के उस खाने को किसी जानवर को खिला सकते हैं। तो इस तरह से भी पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है। पितरों के लिए देखिए सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग होता है, तो खीर वगैरह, बतासा, रामदाना, सफ़ेद मिठाई, दूध की मिठाई इत्यादि बनाकर आप पितरों को चढ़ा सकते हैं। अगर रोज़ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम जिस तिथि के लिए आप कर रहे हैं उस तिथि के कर लीजिए। और अगर कहीं आपको तिथि भी नहीं पता है, आप किसी अपने पितरों के लिए कुछ भोजन निकालना चाहते हो, उनके लिए शांति तर्पण और श्राद्ध वगैरह करना चाहते हो, तो सबसे उत्तम दिन जो होता है वो है महालया का दिन, यानी कि जो आश्विन महीने की आपका अमावस्या आएगी उस दिन आप कर सकते हैं। ये सर्वपितृ अमावस्या है। इस दिन पूजा करने से आपके पितृ जितने भी है, जिनके बारे में आपको पता है, जिनके बारे में पता नहीं भी है, उन सभी के नाम पे आप पितृ तर्पण, उनके लिए श्राद्ध, उनके लिए जल चढ़ाना, उनके लिए दान, दीपदान, पूजन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस समय पितृ शांति के लिए आप अगर किसी भगवान का पूजा करना चाहते हैं, वैसे आप घर में जो भी आपके इष्ट देव है, जो भी पूजन करते हैं जिनका, उन सभी का तो आपको पूजन करना ही है। लेकिन पितृ शांति के लिए, इसके लिए आपको भगवान शिव जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। देखिए महाकाल है और जो उनके हाथ में ना क्या बोलते हो, मतलब जो जिंदा है उनके लिए भी और जो नहीं है उनके लिए भी, सभी का बागडोर जो है महाकाल के हाथ में होते हैं। तो भगवान शिव जी की आराधना करें, उनको जल चढ़ाए, कच्चा दूध चढ़ाए और अपने पितरों के लिए उनसे भी आप हाथ जोड़ करके मांग सकते हैं। आपके इष्ट देव अगर भगवान विष्णु जी है तो आप उनकी पूजन भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई खास नहीं है कि आप इनकी पूजा करो तो होगा, उनकी पूजा करो तो होगा। जिनके लिए आपके दिल में श्रद्धा है, आपका इष्ट देवता है, आप उन्हीं की पूजा कर सकते हैं और अपने पितरों के लिए उनसे सद्गति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो आई होप आज के वीडियो में मैं आप लोगों से जो भी बात किया है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हरे कृष्णा, राधे राधे।